गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और ये जो आज साइंस की क्लास मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इससे पहले एक लेक्चर छूट चुका है, तो उसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है, वो सब कुछ कवर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आज हम लोग, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ था उर्वरक से रिलेटेड, तो उर्वरक तक हम लोग जो है फर्टिलाइज़र तक हम लोग पढ़ चुके थे, खाद और उर्वरक। आज उसी के बाद हम लोग जो है रिमेनिंग पोर्शन को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम सिंचाई है। इस सिंचाई वाले पोर्शन को, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स को मैं आप लोगों को और लिखा देता हूँ। तो आप लोग यहाँ से हेडिंग डाल लीजिए। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, लिखिए आप लोग कीटनाशक। कीटनाशक, कीटनाशक, कीटनाशक। हेडिंग डाल लीजिए कीटनाशक। कीटनाशक में लिखिए, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिखिए। लिखिए, रासायनिक या जैविक पदार्थों का एक मिश्रण। रासायनिक या जैविक पदार्थों का ऐसा मिश्रण, ऐसा मिश्रण जो, कामा लगा लेंगे, जो कीड़े मकोड़ों से, जो कीड़े मकोड़ों से होने वाले दुष्प्रभावों को, कीड़े मकोड़ों से होने वाले दुष्प्रभावों को कम करने, कामा कम करने, कामा उन्हें मारने या उनसे बचाने के लिए, उनसे बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, रिपीट कर दे रहा हूँ। रासायनिक या जैविक पदार्थों का, यानी क्या होता है, ये मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है? रासायनिक या जैविक पदार्थों का एक ऐसा मिश्रण जो कीड़े मकोड़ों से होने वाले, यानी जो भी पेड़ पौधों में या फसलों में कीड़े मकोड़ों से होने वाले दुष्प्रभावों को कम कर दे, यानी कम करने, कामा उन्हें मारने या उनसे बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या कहलाता है? कीटनाशक कहलाता है। लाइन चेंज कर लेंगे, उसमें लिखेंगे इसका प्रयोग कृषि के क्षेत्र में, इसका प्रयोग कृषि के क्षेत्र में पेड़ पौधों को बचाने के लिए किया जाता है। कृषि के क्षेत्र में पेड़ पौधों को बचाने के लिए किया जाता है। लाइन चेंज कर लेंगे, नोट में लिखेंगे, नोट हेडिंग डालेंगे। क्या डालेंगे हेडिंग? नोट। नोट, ओके। नोट में लिखेंगे, उर्वरक पौधों की वृद्धि में सहायता करते हैं। उर्वरक पौधों की वृद्धि में सहायता करते हैं, जबकि कीटनाशक कीटों से रक्षा के उपाय के रूप में कीटों से रक्षा करते हैं, या कीटों से, सीधे सिंपल यहीं लिख लीजिए, जबकि कीटनाशक कीटों से, पौधों की कीटों से रक्षा करते हैं। कीटनाशक पौधों की कीटों से रक्षा करते हैं। अब लाइन चेंज करके लिखिएगा, लाइन चेंज करके लिखिएगा। लिखिएगा यहाँ पे नई लाइन से लिखिए, कीटनाशक रासायनिक पदार्थ, कीटनाशक रासायनिक पदार्थ डैश करके, रासायनिक पदार्थ डैश करके लिखिएगा फास्फेमिडीन, ऐसे लिखिएगा, फास्फेमिडोन, मीडोन, मीडोन। ये एक, ये हो गया कीटनाशक, ओके। दूसरा लिखिए लिंडेन। ये क्या है? रासायनिक पदार्थ हैं, लिंडेन। यहाँ पे बिंदी लगा दीजिएगा, लिंडेन, कामा, लिंडेन कामा। नेक्स्ट लिखिए फ्लोरो, फ्लोरो, फ्लोरो एक साथ है, फ्लोरो पायरीफोस, फ्लोरो पायरी, पायरी फोस, पायरी एक साथ है, पायरी फोस, ओके। उसके बाद लिखिए कामा, उसी के आगे कामा लगा दीजिएगा, यहाँ पे कामा हो जाएगा। फिर उसके बाद लिखिए हेप्टाक्लोर, हेप्टा, हेप्टाक्लोर, ओके, हेप्टाक्लोर। तथा एक जो बहुत वेल नोन है, आप लोग जानते होंगे, मैलाथियान। मैलाथियान, ये क्या है? मैलाथियान,
थियान, था है मैलाथियान। ओके, ये इतने हैं रासायनिक कीटनाशक। और फिर उसके बाद क्या है, ये जितने भी हैं तो यही इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को जो है, इन्हीं में से अगर एग्जाम्पल आता है कीटनाशक के तो इन्हीं में से हम लोग क्या है लिख सकते हैं। बस इतना ही लिखना था और बहुत ज़्यादा ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, जो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ये क्या था, सबसे पहले सिंचाई। क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इरीगेशन। क्या बोलते हैं, इरीगेशन। इरीगेशन, ओके। ये यहाँ पे होती क्या है सिंचाई, थोड़ा सा हम इसको लोग जो है देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं, और बहुत ज़्यादा इसमें नहीं देख करना है। बस इतना सही है। ये सिंचाई क्या करता है, सिंचाई एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसमें होता है क्या है, मिट्टी को कृत्रिम रूप से, यानी सिंचाई का मतलब नेचुरल होती है, जैसे बारिश हो गई थी थोड़े कहेंगे सिंचाई हो गई, तो वो जो है नेचुरल है। तो कृत्रिम रूप से, जैसे कि फसल की जो है मिट्टी जो है थोड़ा सा शुष्क हो गई है जिसमें फसल बोई हुई है, तो उसको क्या करते हैं, कृत्रिम रूप से पानी देकर उसमें उपलब्ध जल की मात्रा में वृद्धि करने की, यानी जो भी अगर कमी आ गई है तो वृद्धि, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ये अब सही, वृद्धि करने की क्रिया, और आमतौर पर इसका प्रयोग जो है फसल उगाने के दौरान किया जाता है। ऑब्वियसली प्रथम जो है उगाने के दौरान किया जाता है, के दौरान शुष्क क्षेत्रों या पर्याप्त शुष्क क्षेत्र जो हो, और जहाँ पे जो है पर्याप्त वर्षा न हुई हो, ऐसी स्थिति में पौधों को जो है जल की आवश्यकता होती है। उनकी जल की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो भी हम प्रक्रिया अपनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, सिंचाई बोलते हैं। ओके, तो इतना लिख लेना। और कृषि के क्षेत्र में इसका प्रयोग अतिरिक्त निम्न कारणों से भी, यानी कि कृषि में जो है, यानी कृषि के क्षेत्र में इसका प्रयोग और भी कुछ अन्य कारण हैं जिसके लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, कभी कभी करते हैं क्या, पाले से, यानी कि नमी नहीं रहे, यानी पर्याप्त नमी होने के बावजूद भी क्या करते हैं हम तब भी सिंचाई करते हैं। क्यों, पहला पॉइंट है फसल को पाले से बचाने के लिए, ताकि उसमें ठंड ना लगे। दूसरा क्या है, मिट्टी को सूख कर कठोर बनने से, कभी कभी होता है क्या, जो है मिट्टी सूख जाती है, सूखने के बाद क्या है कठोर हो जाती है, तो उसकी कठोरता को यानी कम करने के लिए क्या करते हैं, जो है उसमें जो है सिंचाई करते हैं, जिससे कि उसमें क्या है कठोरता उसकी खत्म हो जाए। और क्या करते हैं, जब जैसे कि कुछ फसलें होती हैं जिनमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, जैसे धान के खेतों में खरपतवार हो जाता है, उस खरपतवार की वृद्धि पर लगाम लगाने के लिए क्या करते हैं, यानी जैसे कुछ खरपतवार होते हैं जो पानी की अधिकता से क्या है वो गल जाते हैं, खराब हो जाते हैं, यानी बेकार हो जाते हैं। तो बहुत सारे खरपतवार को क्या करते हैं हम ख़त्म करने के लिए भी क्या करते हैं, ये सिंचाई करते हैं। तो ये है, यानी कि फसल के अतिरिक्त भी जो है क्या करते हैं हम लोग, सिंचाई करते हैं। तो ये कुछ हो गए कारण। अब थोड़ा सा देख लेते हैं स्रोत कौन कौन से हैं। स्रोत के इतना डिस्क्रिप्शन में नहीं पढ़ना है, बस इतना बताना है, देखना है कि सोर्स हैं कौन, तो कौन कौन से सोर्स हैं। तो इसके जो है स्रोत कौन कौन से हैं, एक तो नदी है, और दूसरा नदी है, और ये क्या है, नहर है, और जलाशय है। तो कुछ पिक को हमने यहाँ पे कलेक्ट किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, क्योंकि जितना रिटन फॉर्म में होगा उतना वर्ड को, शब्दों को देख देख करके कहानी जैसा बोरियत फील होने लगती। तो मैं हमेशा यही चाहता हूँ थोड़ा सा क्रिएटिविटी दिखती रहे, फिगर दिखते रहे, इमेज दिखती रहे। ओके, तो ये क्या है आप लोग खुद देख सकते हैं, ये एक ट्यूबवेल है, ये है, और ये क्या है, एक ये नहर जा रही है। तो इस तरीके से नहर है, नदी है, तो नदियों को तो आप लोग जानते ही हैं। तो नदियों को इतना मैंने बस दो इम्पोर्टेंट इमेजेस ली हुई हैं, उनको देख करके आप थोड़ा सा देख सकते हैं। अब सिंचाई के लाभ क्या हैं, सिंचाई के लाभ, पहला बहुत इजी जो है इम्पोर्टेंट है और आसान है, जल उपयोग कार्य क्षमता में वृद्धि किया जाना, यानी ये क्या है, इससे जो है अगर सिंचाई हो जाती है तो क्या हो जाता है, कार्य क्षमता में क्या है वृद्धि हो जाती है। ओके, तो दूसरा क्या है, पानी के कम से कम उपयोग से अधिक से अधिक उत्पादन करना, ये भी क्या सिंचाई के लाभ हैं। यानी कि जो है जैसे हमने क्या किया, सिंचाई कर दी, और सिंचाई करने के बाद क्या है, अधिक से अधिक उत्पादन हो गया। कम सिंचाई होगी तो क्या है, उत्पादन कम होगा। यानी कम सिंचाई मतलब यह है, कुछ फसलें हैं जिनको सिंचाई की आवश्यकता कम होती है, तो वहाँ तो पैदावार तो होगी, वहाँ पे अगर हम ज़्यादा सिंचाई कर देंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो नुकसान भी है, सिंचाई करना, सींचना जो है उससे नुकसान भी होता है, और क्या है, फ़ायदे भी होते हैं।
अगर कोई भी फसल है उसको अगर पानी की आवश्यकता ज़्यादा है तो उसमें अगर हम कम सिंचाई करेंगे, कम पानी की पूर्ति करेंगे तो क्या होगा, वो जो है उत्पादन जो उसकी पैदावार होगी फसल की कम होगी। तो वही चीज़ें हैं, बहुत कठिन नहीं है। सस्ती लागत में उत्पादन, यानी कि जैसे सिंचाई कर दिया और सिंचाई की आवश्यकता ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा लागत नहीं लगेगी और जो है अच्छी खासी पैदावार होगी। बंजर और प्रतिभूमि में खेती की, यानी सिंचाई के ही माध्यम से क्या है, अगर सिंचाई की पर्याप्त सुविधा है तो बंजर और जो है बंजर और परती भूमि का मतलब जिसमें लेयर निकला करती हैं, जब उसमें जो है उर्वर, जब सिंचाई नहीं होती है तो जो उसकी संग्रहण क्षमता होती है उर्वरक की, तो क्या होती है, जब ख़त्म हो जाती है उसकी संग्रहण क्षमता तो उसमें परतदार यानी जो है मिट्टियाँ हो जाती हैं। अगर सिंचाई पर्याप्त की जाएगी तो बंजर और परती भूमि में भी क्या है, खेती की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इसके आगे लिखा हुआ है, फसल उत्पादन की गुणवत्ता में जो है वृद्धि होती है। जो भी उसकी क्वालिटी है फसल की, क्रॉप्स की, उसमें भी क्या है, वृद्धि होती है। खराब गुणवत्ता और खारा पानी का उपयोग किया जा सकता है, यानी खराब गुणवत्ता, अगर किसकी गुणवत्ता है, यानी कि कोई पानी है जिसकी गुणवत्ता खराब है और खारा पानी है, उसको भी हम अलग अलग खेती के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो एक तो ये था। इसके आगे हम लोग देखते हैं थ्रेसरिंग क्या होता है प्यारे बच्चों। थ्रेसरिंग का मतलब होता है जैसे कि कोई गेहूं की फसल है, आप लोग जानते ही होंगे थ्रेसरिंग। और थ्रेसरिंग को हम लोग जो है मड़ाई भी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं ना, मड़ाई है, दंवरी है या दौरी है, इस तरह के वर्ड का भी जो है कुछ राजस्थानी एरिया में जो है यूज़ किया जाता है। मड़ाई तो हम लोग जो है पुराने ज़माने में भी यूज़ किया जाता था। तो थ्रेसरिंग है क्या, कृषि की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें करते क्या है, कटी हुई फसल को, यहाँ इसको हटा देते हैं, कटी हुई फसल की फलियों को, जैसे गेहूं हो गया, कोई भी हो गया, कटी हुई फसल की फलियों को क्या करते हैं, दाने से अलग कर दिया जाता है। फलियों को फसल से जो भी है उनकी डंठल से अलग कर दिया जाता है। इसी को क्या कहते हैं, थ्रेसरिंग कहते हैं। यह है, यानी कि अब यहाँ पे थोड़ा सा ये भी लिखा हुआ है कि यानी इन दोनों की, यानी कटाई, जैसे कोई भी फसल है उसको हमने क्या किया, पहले क्या है, खेत में जितनी भी फसलें हैं लगी हुई हैं, खड़ी हैं, ओके, जितनी फसलें हैं खड़ी हैं, जिस तरीके से खड़ी हैं, फिर करते क्या है, इसको हम काटते हैं। तो सबसे पहले क्या है, कटाई होती है। कटाई के बाद क्या है, बाद में जैसे होता है, जैसे पुराने ज़माने में जैसे जो भी खेती होती थी, जैसे कि बैलों से क्या करते थे, जो भी फसल है काट करके रख ली जाती थी, फिर उसके बाद क्या करते थे, फसल जो है यानी कि जो है बैलों को उसके ऊपर चारों तरफ चलाते थे, जिससे उनके खुर से क्या है, जो भी फलियां होती थी टूट जाती थी। तो यहाँ पे ये बोलते हैं ना, ठपकना या ओसाना होता है, जैसे कि उससे जो भूसी होती उस फलियों से, दाने से क्या है, वो भूसी अलग हो जाए। तो यानी कि इस ओसानी से और कटाई के बीच की प्रक्रिया जो होती है उसको बोलते हैं थ्रेसरिंग बोलते हैं। और आज परिभाषा बस यहीं तक है, यानी परिभाषा बस यहीं तक ही लिखनी है। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, बस समझने की ज़रूरत है, ओके। इसको क्या है, समझने की केवल ज़रूरत है, लिखने की ज़रूरत इसको नहीं है। आप लोग चाहें तो इसको मत लिखना। ये थोड़ा सा पुराना, क्योंकि वही चीज़ लिखें जो आजकल जो है चली आ रही चीज़ें। तो ये भी लिख सकते हैं, जो थ्रेसरिंग होती है मॉडर्न आधुनिक युग में जितने भी कृषि यंत्र हैं, थ्रेसर मशीन है, इसको एग्जांपल में लिख लेना। जैसे थ्रेसरिंग जो होती है थ्रेसर मशीन और ट्रैक्टर के द्वारा की जाती है, और ये सब क्या है, आधुनिक मशीन है। और ये क्या है, पुरानी प्रक्रिया थी, बैलों से जो है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो है बैलों से जो है वृत्ताकार, जो अभी हमने बताया था, बार बार चलाया जाता है, जिससे जो है उनके दाने जो है अलग हो जाते हैं। तो इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं, ये पुरानी प्रक्रिया है। तो पुरानी प्रक्रिया जब कभी पूछिए, एक बार आप लोग रीड कर लेना कैसे कैसे होता है, ओके प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से थ्रेसर होता है, जैसे इसे थ्रेसर कहते हैं। कभी कभी फसलों को सड़क के ऊपर फैलाकर छोड़ दिया जाता है और उसके ऊपर से आने जाने विभिन्न गाड़ियों के पहिए, ये ऐसी प्रक्रिया नहीं है, यहाँ पे जो है इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इतने पॉइंट्स को हम लोगों ने देखा और आई होप समझ में आ गया होगा। और लगभग सारा जो है चैप्टर के सारे जो पॉइंट्स हैं वो सब क्लियर हो गए हैं और कोई भी इसमें रिमेनिंग पार्ट नहीं बचा है। और आई होप कल मैं कोशिश करूँगा जो है नेक्स्ट चैप्टर शुरू करूँगा। और आज बहुत ही छोटा जो है ये लेक्चर रहा है और आप लोग इंटरेस्टिंग भी लगा हुआ होगा। और इसकी पूरी ओवरऑल पीडीएफ जो होगी, मैं अभी ग्रुप में जो है इसके जो है लिंक, जो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन होगा उस पर इसका मैं जो है टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। और जितने भी स्टूडेंट हैं ऑल ओवर, दूर दूर के भी जो स्टूडेंट हों जो ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं, तो क्या कर सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में जा करके वहाँ पे टेलीग्राम चैनल को लिंक पे क्लिक करके वहाँ से जो है ज्वाइन करके वहाँ पे चैनल से जो है टेलीग्राम से इस पीडीएफ को जो है डाउनलोड कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और
प्यारे बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियोस को, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, खुद सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के लिए दूसरों से कहें। ओके, थैंक यू, टेक केयर।